वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो कि इंसान छुपा के बैठा हुआ होता है और उसको एड्रेस भी नहीं कर पा रहा होता है और समझता है कि शायद वो बेज़रर है, लेकिन कभी कभार वो बेज़रर सी चीज़ होती है वो राई का पहाड़ भी बन जाता है। और कभी कभार जिसको हम राई का पहाड़ समझ रहे होते हैं, दरहकीकत वो एक सुई के बराबर ही मसला नहीं होता या तिनके के बराबर ही मसला नहीं होता। तो इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं फाइब्राइड के हवाले से, क्या ये राई का पहाड़ है या जिसको पहाड़ समझ लिया ये तिनके के बराबर है। सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, डॉक्टर अज़रा शाह साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, फाइब्राइड की बात हो रही थी, रसौली है, मैं रिपीट कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जो कि यूट्रस में बच्चादानी में होती है। ख़तरनाक प्रॉब्लम है, ये ख़तरनाक मसला है। नहीं, लोगों थोड़े से स्केयर्ड हो जाते हैं इसका नाम सुन के, लेकिन ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये है कि अगर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मतलब अमूनी इफ़ इट होता इज़ है नॉट कॉजिंग एनी कि प्रॉब्लम। लोगों को ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग कहीं होती है। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो पता चला फाइब्राइड भी है। हाँ। अब ये एक तशवीश आ जाती है कि क्या करें, इसको सर्जरी करवाएं, निकलवाएं, क्या करना चाहिए उस वक्त? इसमें देखिए डिपेंड करता है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसमें कि पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज 30-35 के अंदर है या 35 तक है और अगर वो उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये होता है कि फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि यूट्रस सेफ़ हो जाए ताकि इसकी एक आध फैमिली मेम्बर इसका हो जाए। तो उसमें मोस्टली हम एकदम सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स किया जाएगा कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो फिर उसको ब्लीडिंग कंट्रोल करने की मेडिसिन दी जाएंगी, और अगर पेन है तो पेन किलर्स दिए जाएंगे। और कभी कभी होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जाते हैं समटाइम्स, बट मोस्टली नहीं दिए जाते क्योंकि वो ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देते हैं और ऑलरेडी वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की डिस्टर्बेंस की वजह से ही फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि अगर अननेसेसरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए जाएंगे तो वो फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ भी सकता है। तो मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि कोई सर्जरी के प्लान से पहले उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दिए जाएँ, और उसके बाद फिर सर्जरी अगर बहुत ज़रूरी भी होगी तो फिर सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाएगा, नॉट द यूट्रस। अगर एज 30 to 35 ईयर्स या फर्टाइल या रिप्रोडक्टिव एज है तब। अच्छा, ये बताइए कि ये है बिनाइन ट्यूमर, यानी एक तरह से ये पैरासाइट है, ठीक है ना, जिस थाली में खा रहा है छेद भी कर रहा है। अब ये एक रसौली है, रसौली मीन्स एक स्वेलिंग हो रही है अंदर और ग्रोथ बढ़ रही है, इसके नुकसानात उस औरत को भी क्या भुगतने पड़ते हैं? मतलब खून की कमी या कमज़ोरी, कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है? अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है तो उस सूरत में तो खून की कमी मींस कि वो एनीमिया की तरफ जा सकती है। तो और हेल्थ उसके प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तब। अदरवाइज़ कोई एज इट इज़ और दूसरा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है बहुत से पेशेंट्स को। मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट जो हमारे पास आती हैं कि फाइब्रॉइड है तो इनफर्टिलिटीज़ की तरफ चली जाती हैं। अच्छा जी, इसलिए क्योंकि वो लोकेशन डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, कि फाइब्रॉइड अगर ऑन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में आ रहा है कि अगर वो इंट्राम्यूरल, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वो समझ में नहीं आएगा लोगों के, लेकिन अगर वो यूट्रस की कैविटी के अंदर है तो वो इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस में डिफ़िकल्टी करेगा। तो उस वक्त वो इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट चला जाएगा, या अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करता भी है तो वो मिसकैरेजेस की तरफ ज़्यादा चांसेस जाते हैं। ये बताइए कि अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, बेऔलादी जो है या सब फर्टिलिटी, अब तो वो टर्म यूज़ होती है, उसमें फाइब्रॉइड का रोल कितने % होता है? फाइब्रॉइड का साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर्स या इससे कम है तो फिर नहीं होता, फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्पेस होती है यूट्रस में जहाँ पर बेबी इम्प्लांट हो सकता है, अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर वो फाइब्रॉइड बिल्कुल एंड्रोमीट्रियम के करीब है या फिर यह है कि लोअर सेगमेंट पे है, उस वक्त फिर मिसकैरेजेस हो जाएंगे और स्पर्म्स जो हैं वो उसमें इम्प्लांट भी नहीं हो सकेंगे। तो मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। अब ये बताइए कि अगर इसको ट्रीट ना करवाया जाए, जैसे आपने कहा कि अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई तो कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं क्या? अगर इसको ट्रीट नहीं कराया जाए, में सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है, उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नहीं है, कोई बैकएक नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी एक सिम्टम होता है पेशेंट का, जिसमें मोस्टली पेशेंट कभी कभी आता है कि जी हमें पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा है, या डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हो रही है, ये भी हो रहा है। या कभी कभी होता है कि प्रेशर ऑन द लोअर एब्डोमेन फील हो रहा है, कि नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ नीचे निकल रही है, प्रेशर है। तो ये सब सिम्टम्स अगर उसकी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं तो उस सूरत में तो फिर इसको ट्रीट करना लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर वो एक स्मॉल साइज़ फाइब्रॉइड है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो नदीम साहब ने लाहौर से शामिल गुफ्तगू करें, इजाज़त है आपकी? जी जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब लाहौर में भी डकैतियाँ बढ़ गई अब तो, बहुत ज़्यादा हो रही है। कराची में तो था क्या? कराची के कुछ वहाँ पे हमारे चले गए डकैत भाई क्या? कराची में तो सर बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। रोजाना टीवी देखते हैं तो यकीन करें बहुत दुख होता है, बहुत। बस क्या बताएं आपको। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे अच्छा कोयटा सर, हो, सब जगह मेरी से मिसेस का एक मसला है, जी। वो मैं आपसे और डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहता श्योर हूँ। श्योर। वो सर ऐसा है कि इनकी ना राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे किडनी की तरफ ना पेन होती है। कभी वो पेन यूट्रस के पास आ जाती है, कभी ये दोनों साइडों पे होना शुरू हो जाती है। और डॉक्टर शाजिया अहमद है, डॉक्टर शाजिया शायद, उनसे चेकअप करवाया था तो वो कह रही हैं कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड सॉरी यूरिक एसिड बढ़ गया। कोई कहता है कि स्वेलिंग है गुर्दे में, कोई कुछ कहता है कि कुछ कहता है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी मिसेज की तरफ से। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह किया? कोई अल्ट्रासाउंड हुआ इनका? सर अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड में तो एक मतलब कि आपको बताया ना, मैंने डॉक्टर शाजिया का चेकअप करवाया था उनसे। उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया इनका। वो कहती हैं कि इनके स्वेलिंग है गुर्दे में, और कोई कहता है कि यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रही है इनकी दोनों साइडों की तरफ। डॉक्टर साहब कभी कुछ पूछना कमर है? पे कॉल आई थी बंद कर दर्द, दो। कभी दोनों साइडों से आई थी। कुछ पूछना है आपने? सबसे पहले तो ये है नहीं, कि कॉल बंद करवा दो इनकी। हाँ, मेरे ख्याल नदीम में साहब अभी यही आके मिसेस का मसला डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो दुआ मैं रह गया था बीच में कि अल्लाह ताला हम सब को, बस पूरे मुल्क को, इन डकैतों से, या तो इन डकैतों को हिदायत दे दे या इन डकैतों को कहीं की इमिग्रेशन दे दे, ठीक है ना, यहाँ से चले जाएँ। मतलब कराची में डकैती हो तो लाहौर में भी डकैतियाँ सुना कल बहुत पड़ गई हैं, ठीक है। तो आप बताएं कि मिसेस का क्या मसला है, लग रहा है आपको? अब जो ये बता रहे हैं उस लिहाज से तो इसमें गायनी से रिलेटेड जब तक कि अल्ट्रासाउंड या कोई क्लिनिकल इनके टेस्ट वगैरह हों तो पता चले। लेकिन अभी तक तो जो चीज़ ये बता रहे हैं, मे बी उनको कोई किडनी प्रॉब्लम हो तो वो अपना पूरा क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन उसमें ये है कि केयूबी के साथ फिर पूरा पेल्विक, केयूबी क्या होता है? हाँ, किडनी यूरिनरी ब्लैडर अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा, किडनी यूरिनरी ब्लैडर अल्ट्रासाउंड, इसमें किडनी को भी चेक किया जाएगा और मसाने को भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो वो करवा लें। इसके साथ पेल्विस का भी करवाएं एहतियाती तौर पे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई गायनी का प्रॉब्लम है लेकिन वो रेफर्ड हो रहा है पेन, तो उसको भी एक करें, पेल्विस का भी एक करवाएं। तो केयूबी के साथ पेल्विस का अल्ट्रासाउंड एक साथ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि पेल्विस का लिखना पड़ता है कि भाई आप पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करा के आएं। अच्छा, ये जो अलामतें इन्होंने बताई हैं, दोनों तरफ कमर में दर्द है, ठीक है, जिसको वो लेफ़्ट किडनी पेन और राइट किडनी पेन, क्या ये अलामतें फाइब्राइड में हो सकती हैं? फाइब्राइड में हो सकती है, इसलिए क्योंकि फाइब्राइड अगर कुछ ऐसी पोजीशन में है क्योंकि इट इज़ क्लोज टू द ब्लैडर, तो कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है या डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन हो रही है, तो मे बी इट इज़ अ स्मॉल सीडलिंग फाइब्राइड जो नज़र नहीं आ रहा, बट वो सीडलिंग फाइब्राइड है, यानी अभी वो स्टार्ट हो रहा है, वो भी हो सकता है। यानी नदीम साहब एक काम कीजिए कि इनके जो प्रॉपर बेसिकली जो टेस्ट हैं किसी गायनाकोलॉजिस्ट से रुजू कर लीजिए, जैसे कि आपने रुजू किया है। और इनके जो अल्ट्रासाउंड हैं जिसमें केयूबी, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का भी होता है, और साथ में अल्ट्रासाउंड पेल्विस, वो एक ही दफ़ा हो जाएगा, वो भी ज़रूर करवा लीजिए। मज़ीद बातें करेंगे फाइब्राइड के हवाले से, और भी बातें करेंगे। ख़वातीन की और भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं कि वो ख़वातीन जो कि हामला हैं वो रोज़े रख सकती हैं या वो उनमें क्या एहतियात होनी चाहिए, ये भी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।